नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के बात करेंगे। 13 फरवरी को हाई कोर्ट में सुनवाई के लिए मेंशनिंग के द्वारा या मेंशन्ड केस में मामला लिस्टेड हुआ था और आप सभी जानते हैं कि इस बार भी सुनवाई नहीं हो सकी है। केस केवल टेकअप हो जाना या फिर नेक्स्ट डेट लग जाना, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। सुनवाई जब तक नहीं होगी तब तक मैटर फाइनल नहीं होगा। आगे बात करेंगे थोड़ा-सा। पिछले वीडियो में हमने आप सभी से एक चीज़ बताया था कि दोनों ही शिफ्ट में या उनके जो पेपर का लेवल है, शिफ्ट का जो लेवल है, उसमें कितना डिफ़रेंस हो सकता है। तो मैंने ये कहा था कि डिफ़रेंस बहुत कम है या फिर हो सकता है कि किसी में या किसी शिफ्ट का लेवल थोड़ा-सा हार्ड रहेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सेम तो नहीं हो सकता है। 2 शिफ्ट के पेपर अलग-अलग बनाए गए थे। दोनों ही शिफ्ट में बिल्कुल एग्जैक्टली एवरेज नंबर समान तो आ नहीं सकते हैं। किसी शिफ्ट में एवरेज नंबर थोड़े से कम रहेंगे, किसी शिफ्ट में एवरेज नंबर थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। जिस शिफ्ट में एवरेज नंबर अभ्यर्थियों के एवरेज नंबर थोड़े से कम रहेंगे, तो वही शिफ्ट हार्ड माना जाएगा। और नॉर्मलाइजेशन के भी जो न्यू रूल हैं, आप सभी जानते हैं कि जो ईजी शिफ्ट होंगे उनके थोड़े से नंबर कम हो जाते हैं और हार्ड शिफ्ट के नंबर थोड़े से बढ़ जाते हैं। यानी केवल एक शिफ्ट में बदलाव ना करके दोनों ही शिफ्टों में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलते हैं। आप कोई भी एग्ज़ाम देख लीजिएगा भर्ती जहाँ पर नॉर्मलाइजेशन हुआ होगा। इसी तरह से देखिए, जब हमने जो भी क्लासेस ली थी, क्लासेस अलग चीज़ हो गया, लेकिन जब अब आपका पेपर हो गया था, हमने दोनों ही शिफ्टों के आंसर की डाले थे और उसी समय हमने आप सभी से बताया था कि फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा प्रश्न डाउटफुल मुझे लग रहे हैं। तो उस समय भी आप लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन जब संशोधित आंसर की आई तो आप लोग देखें उस चीज़ को। इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन में भी किसके नंबर घटेंगे बढ़ेंगे, ये चीज़ें बात की बात है। हम आप चाहे कितना भी सर्वे करा लें, हमारा आपका एक अनुमान हो सकता है, लेकिन जो आयोग को लगेगा उनको लगेगा कौन सी शिफ्ट ईजी है, कौन सी शिफ्ट हार्ड है, नॉर्मलाइजेशन करना है कि नहीं करना है, तो उसी हिसाब से अपना वो नॉर्मलाइजेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने बताया था आप सभी को कि फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में 4 नंबर और 3 नंबर ऐसे फुल मार्क्स मिले हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर 1 नंबर का डिफरेंस यानी 1 नंबर का नुकसान हो गया सेकंड शिफ्ट का, और उसमें भी उन अभ्यर्थियों का नुकसान ज़्यादा हो जाता है जिनके फुल मार्क्स यानी वो प्रश्न उनके पहले से सही हो रहे होते हैं, यानी उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है फुल मार्क्स का। हमारे लिए देखिए, आप सभी एक समान हैं। जो भी चीज़ें रहेंगी आपको सही बताने का प्रयास करेंगे और निश्चित रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है जिनके नंबर ज़्यादा बढ़ गए हैं, 3 नंबर 4 नंबर या 4 नंबर से भी ज़्यादा बढ़ गए होंगे, जिनके जहाँ 4 फुल मार्क्स मिला होगा। अगर हमारे चारों ही प्रश्न पहले से गलत रहे होंगे तो हमको 5 नंबर तक का फ़ायदा मिल सकता है, नेगेटिव मार्किंग वाले नंबर भी मिल जाएंगे। एक चीज़ आप सभी बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, ये चीज़ें हमने कई बार आप सभी से बताया भी है कि आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट अगर नहीं भी किया होगा तो भी आपको उसके नंबर मिलते हैं, अगर वहाँ पे फुल मार्क्स दिया गया तो संशोधित आंसर की में। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन हो, आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, फुल मार्क्स मिला उसमें, तो आपको उसका नंबर 100% मिलेगा। और अगर गलत रहा होगा आपका तो फिर आपको 1.25 नंबर मिलेगा। और अगर आपके प्रश्न पहले से करेक्ट रहे होंगे तो आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। सेकेंड शिफ्ट थोड़ा सा हार्ड लगा है मुझे भी, बट हमारे आपके मानने से चीज़ें नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा आप सभी धैर्य बनाए रखें। हमारे लिए तो आप सभी एक बराबर एक समान है, फर्स्ट शिफ्ट के अभ्यर्थी हो या फिर आप सेकेंड शिफ्ट के अभ्यर्थी हो। और एक चीज़ हमने देखी आप सभी से, हमने कहा था कि सबके साथ होता है, हम भी कंपटीशन फाइट पहले मैंने एग्जाम दे रखे हैं बहुत सारे। कई बार ऐसा हुआ है कि 1 नंबर 2 नंबर से चीज़ें रह जाती हैं, किस्मत का खेल हो जाता है। संशोधित आंसर की आई, किसी के 4 नंबर 5 नंबर बढ़ गए, किसी के 1 नंबर भी नहीं बढ़े, तो निश्चित रूप से वहाँ पर तो हो जाता है डिफरेंस कि मेरिट में आते हुए भी हम मेरिट में नहीं आ पाते हैं। अभी आप सब देख रहे होंगे कि एएनएम में 2800 ग्रेड पे का मामला चल रहा है। सुनवाई इनकी भी 12 फरवरी को डेट लगी थी, इनकी भी, और फिर से नेक्स्ट डेट लग गई है। और अगर यहाँ पर 2800 ग्रेड पे अगर आदेश हो जाता है, सरकार मान जाती है, अगर 2800 ग्रेड पे हो जाता है, तो मेरे हिसाब से कम 2-3 हज़ार अभ्यर्थी आपकी भर्ती से डीबी स्किप कर जाएंगे और डीबी ही नहीं करवाने आएंगे। यहाँ पर भी 2800 ग्रेड पे, फिर वो अपने मेडिकल फील्ड में रहेंगे। हमको लग रहा है ज़्यादा वो अपने फील्ड में ज़्यादा बेटर वो कर सकते हैं, तो बहुत सारे अभ्यर्थी डीबी स्किप कर देंगे। ऐसे अभ्यर्थी जो ऑलरेडी एएनएम रहे होंगे, उन्होंने आपकी भर्ती में एग्जाम दिया होगा, या फिर करना ना करना उनकी अपनी स्वेच्छा है, उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन एक बात आप सभी से कह रहे थे, और इसी तरह से देखिए, जब डीबी हो जाएगा तो डीबी के बाद आफ्टर डीबी जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स मिलेंगे माननीय आयोग को, उन्हीं से फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी वही चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी भर्ती से कंपेयर ना करिए। लेखपाल भर्ती है तो फिर जूनियर असिस्टेंट 1262 वैकेंसी भी है, भले वहाँ पे ज़्यादा अभ्यर्थी शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन हर भर्ती में कट ऑफ हाई नहीं जाती है, पेपर का लेवल भी देखा जाता है।
फिर अभ्यर्थियों के एवरेज नंबर कितने आ रहे होते हैं। लेखपाल में अभ्यर्थी किस तरह से उन्होंने मेहनत किया था, पेपर का लेवल भी थोड़ा आसान था, इसलिए वहाँ पे नंबर सबके अच्छे आ रहे थे। फिलहाल में आपके जितने भी नंबर हो, आप किसी से भी मत पूछिए, आप हमसे भी मत पूछिए, किसी को नहीं पता है कट ऑफ कितना जा सकता है। बस हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं थोड़ा बहुत। यहाँ पर अगर आपको उम्मीद लगे, बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, आपके अच्छे नंबर हो या थोड़े कम नंबर भी हो तो भी आप उम्मीद रखें, और इसके साथ में आप किसी न किसी अन्य भर्ती की तैयारी जरूर करते रहें। कंपटीशन है, होना फाइनली 2693 लोगों का ही है, हो जाएगा हम उसी दिन मानेंगे। तो इसलिए हमें हमेशा कुछ न कुछ विकल्प रखना चाहिए, तैयारी हमेशा करते रहना चाहिए। केवल एक भर्ती के भरोसे तो आज के डेट में बैठने लायक नहीं है, जब तक कि फाइनल सिलेक्शन हो नहीं जाता। अब ये देखिए कोर्ट अपडेट को लेकर के बात कर लेते हैं। पिछले वाले डेट पर 18 जनवरी को सुनवाई हुई थी, 13 फरवरी के लिए डेट लगाया गया था, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ में 2 रीट्स और भी कनेक्टेड हैं। इसके बाद आप देखेंगे कल के लिए मैटर जो है, जो एडिशनल की अलग से लिस्ट आती है उसमें लिस्टेड हुआ था, मेंशन्ड केस में, यानी कंबाइंड लिस्ट में केस लिस्टेड नहीं था। उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो सकी है समय के अभाव के चलते। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये जो केस स्टेटस में अपडेट हुआ है, लिस्ट आफ्टर अ फिक्स पीरियड, यानी कि कोई भी एक डेट जो है बहुत जल्दी इसमें शो होने लगेगी कि हाँ इस डेट को, नेक्स्ट डेट ये इस डेट पर सुनवाई होगी। अब ये डेट कितनी लंबी लग सकती है, बिल्कुल यहाँ पर कंफर्म तो आप सभी को नहीं बता सकते, लेकिन डेट लंबी लग रही है। इसीलिए आप सभी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 13 फरवरी के पहले जो भी प्रयास करना है, कोशिश करना है, वो हम लोग मिल करके कर लें, कोशिश कर लें। और अभी भी देखिए जब डीबी के लिए रिजल्ट आना होगा, ये चीज़ें मैंने थंबनेल पर लिखा भी है कि डीबी के लिए रिजल्ट में कोई चयन सूची, मेरिट लिस्ट नहीं आती है। सिंपली आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर फिल करके आप स्टेटस चेक करेंगे। जब डीबी रिजल्ट आएगा तो उसमें केवल ये लिखा हुआ आता है, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सब कुछ रहेगा उस पर लिखा हुआ, और नीचे लिखा रहेगा कि यू आर सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेज, या फिर नॉट सेलेक्टेड, या फिर सेलेक्टेड, बस इतना लिखा हुआ आता है। तो ये कोई रिजल्ट नहीं होता है उस तरह से, अंतिम चयन सूची तो है नहीं, कोई मेरिट लिस्ट तो है नहीं सीटों के सापेक्ष। तो यहाँ पर डीबी के लिए रिजल्ट तो कम से कम यहाँ पर दे देना चाहिए, और डीबी के लिए रिजल्ट एक बार आ जाता तो फिर आगे डीबी करवाना होता। लोकसभा के इलेक्शन के लिए आचार संहिता भी लगेगी, आगे चुनाव भी होंगे, उस दौरान कम से कम डीबी तो करवाया जा सकेगा। बस हम लोग यही यहाँ पे चाह रहे थे कि आपका डीबी के लिए रिजल्ट आ जाए, इसके बाद फिर डीबी अपना करवाते रहेंगे अप्रैल मई में, या फिर उसके पहले मार्च में पॉसिबल हो तो, लेकिन कम से कम यहाँ पर डीबी के लिए रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए जो भी याचिकाकर्ता है उनसे कोई विरोध नहीं होना चाहिए, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही है, उनकी अपनी अलग तकलीफ, उनकी अलग परेशानी होगी, वो अपने न्याय के लिए संघर्ष कर रही हैं। तो आप अपनी भर्ती को पूरा कराने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं, आपको सिर्फ इस पर फोकस करना चाहिए। कोर्ट वाला मैटर चलता रहेगा, कोर्ट के अगेंस्ट रख करके भर्तियाँ पूरी हो जाती हैं। तो यहाँ पर बस हम लोगों को ये पूरी कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पर डीबी के लिए रिजल्ट आयोग दें। संशोधित आंसर की आ चुकी है, तो आप केवल फोकस होना चाहिए डीबी के लिए रिजल्ट आए। डीबी के लिए रिजल्ट आ जाएगा तो फिर डीबी भी आगे करा ली जाएगी। इसको लेकर के हमें एक बार रिक्वेस्ट कर लेना है सर से जा कर के। धन्यवाद।